ज्ञान वापी मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी ने ज्ञान वापी को मस्जिद कहने पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में योगी ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती का समाधान निकाला जाए। इस दौरान एक और सवाल के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। ज्ञान वापी पर सीएम योगी के बयान के बाद विपक्ष की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि सीएम होने के नाते योगी को कानून का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों को दबाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि मस्जिद वहां पर 400 साल से है। वहीं सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि 2024 की तैयारी है। योगी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि मजहब को राष्ट्र से ऊपर रखने की राजनीति बीजेपी कर रही है। मणिपुर मुद्दे पर आज भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर हंगामा हुआ। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने मुद्दे पर अल्प चर्चा की मंजूरी दे दी, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच के सामने नहीं आने दे रहा। बीजेपी के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मणिपुर में हिंसा की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसाग्रस्त राज्य में स्थिति से निपटने में बीजेपी और केंद्र सरकार की भूमिका की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर का बयान देना चाहिए। ममता ने कहा कि ये शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। उधर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह चर्चा अवैध है क्योंकि मामला अदालत में है। चर्चा में भाग लेने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के भाषण के बाद सदन से बायकॉट किया। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई ज्यादती के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। अदालत ने कहा कि इकलौती घटना नहीं है ये। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मसले के लिए एक मैकेनिज्म बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट अब कल इस मामले में सुनवाई करेगा। 2 पीड़ित परिवारों की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया। दूसरी वकील ने कहा कि इस मामले की जांच एक हाई पावर कमेटी करे। हरियाणा के नूह में 2 गुटों के बीच झड़प की खबर है। बताया जा रहा है कि ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान पत्थर फेंके गए। हर साल की भांति इस साल भी ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। इसमें गुरुग्राम से भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिर मेवात में गए थे। बताया गया कि यात्रा जैसे ही शिव मंदिर पहुंची उसी दौरान यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। मामले को कंट्रोल करने के लिए तकरीबन 700 से 800 जवान मैदान में उतर रहे। पुलिस ने भी मामले को शांत करने के लिए फायरिंग की। ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है। इसमें गाजियाबाद और बिहार की संपत्ति भी शामिल है। ईडी ने आईआरसीटीसी घोटाले में यह कार्रवाई की है। इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और बेटियां मीसा, हेमा पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक प्राइवेट कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दिया। आरोप यह भी है कि इसके बदले उन्हें पटना में इसी कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी। देश में मॉनसून सीजन में अब तक अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि देश भर में अब तक सामान्य से 5% ज्यादा बारिश हुई है। विभाग के मुताबिक जुलाई महीने में सामान्य से 13% ज्यादा बारिश हुई। हालांकि जुलाई में ही पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान्य से 32% कम बारिश हुई। विभाग ने बताया कि पूर्वी और उत्तर पूर्व राज्यों में साल 1901 के बाद ये तीसरी सबसे कम बारिश हुई है। जुलाई में उत्तर पश्चिमी राज्यों में 22 सालों में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। आईएमडी का कहना है कि अब तक अल नीनो का कोई प्रभाव नहीं दिखा है। अगले 24 घंटों के दौरान देश के करीब 14 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इस साल हिमाचल प्रदेश में बारिश से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 75 सालों में राज्य में आई ये सबसे बड़ी तबाही है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्रीय टीम तेलंगाना में
हुए बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए जाएगी। उन्होंने बीआरएस सरकार पर फंड खर्च नहीं करने का आरोप भी लगाया।